नमस्कार। मैं सदानंद चौरसिया बोल रहा हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कि कर्म क्या है, तो यही प्रश्न गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि प्रभु किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। माने हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो भगवान तीसरे श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संहिता। यानी वह जिसका कहीं क्षर नहीं होता। जब इस सृष्टि नहीं थी, वह उसके पहले भी था, इस सृष्टि में भी वही है, और जब सृष्टि का संवरण हो जाएगा उसके बाद जो शेष बचेगा वह ब्रह्म ही, जो परम है, यानी उससे श्रेष्ठ, उससे शक्तिशाली और उससे बलवान। इस ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है, उसे ब्रह्म कहते हैं। फिर कहते हैं स्वभावोध्यात्म मुच्यते। आध्यात्म क्या है? अध्य, आत्मा। अध्य माने अध्ययन और आत्मा माने आत्मा का। आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म कहलाता है। उसके बाद कर्म के बारे में व्याख्या करते हैं। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संहिता। यानी भूत प्राणियों द्वारा जिस भाव से भावित होकर के सांसारिक कार्य किए जाते हैं वह उनके कर्म कहलाते हैं। कर्म वह नहीं है जो जीव करता है। जीव किस भाव से कौन कर्म करता है या उसका भाव वास्तविक कर्म है। इसको उदाहरण दे के समझाते हैं। एक बार एक जगह मंदिर बन रहा था। वहां पर मंदिर के सामने 3 मजदूर पत्थर तराश रहे थे। एक बाबा जी उधर से गुजरे। बाबा जी ने पहले व्यक्ति से जो पत्थर तराश रहा था उससे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? वह खिन्न था और दुखी मन से पत्थर तराश रहा था। उसने जवाब दिया है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूं? बाबा जी मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। दूसरे मजदूर से भी उन्होंने यही प्रश्न किया, जो शांत भाव से पत्थर तराश रहा था, कि भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा, बाबा जी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि पत्थर नहीं तराशूंगा तो मजदूरी नहीं मिलेगी, मजदूरी नहीं मिलेगी तो बच्चों को खिलाऊंगा क्या। बाबा जी और आगे बढ़े और वही प्रश्न उन्होंने तीसरे व्यक्ति से भी किया। तीसरा व्यक्ति गुनगुना रहा था और मस्ती से पत्थर तराश रहा था। तो उन्होंने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा, बाबा मैं पत्थर तराश रहा हूं। तो उन्होंने कहा, इतना प्रसन्न क्यों हो? तो उसने कहा, बाबा ये ईश्वर की कृपा से मुझे ये पत्थर तराशने का काम मिला है। ये मेरे हाथ का तराशा हुआ पत्थर सामने जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर में लगेगा, और जब तक वह मंदिर रहेगा तब तक मेरे हाथ का तराशा हुआ पत्थर रहेगा, जिसके सामने राजा रंग फकीर सभी आएंगे और नतमस्तक होंगे। इसलिए चूंकि इतना पवित्र काम मुझे मिला है इसलिए मैं प्रसन्न हूं। अब प्रश्न उठता है कि बाबा जी ने तीनों मजदूरों से एक ही प्रश्न किया और तीनों मजदूर एक ही कार्य कर रहे थे,
लेकिन कोई दुखी था, कोई शांत था, कोई प्रसन्न था। तो वास्तव में वो जो कार्य कर रहे थे पत्थर तराशने का, वह उनका कर्म नहीं है। कर्म वो है कि भूत भावोद भव करो। भूत प्राणी द्वारा जिस भाव से भावित होकर संसार के कार्य किए जाते हैं, वास्तव में वह उसका कर्म कहलाता है। एक और उदाहरण दें। एक बार मैं एक जगह गया और वहां से एक सामान चोरी करके ले आया। घर पर मैंने रख दिया और रखने के बाद इत्मीनान से पत्नी से कहा चाय बनाओ। पत्नी ने चाय बनाया। चाय में पी रहा था कि तभी सामने एक पुलिस की गाड़ी हूटर बजाते हुए जा रही थी। हूटर की आवाज सुन करके मैं डर गया कि कहीं वो मुझे पकड़ने तो नहीं आ रही है। अब प्रश्न उठता है कि मैं तो इत्मीनान से अपने घर में बैठा हुआ हूं, फिर मुझे वो डरा कौन रहा है? इसके लिए गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप युक्तो देहिनाम पुरुषः परः। यानी वह अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है वह उपद्रष्टा है, यानी हमारे सारे किए गए कार्यों को हमारे ही अंदर बैठ करके अब वो देख रहा है। दुनिया से हम किसी चीज को छिपा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए उस आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उससे हम छिपा नहीं सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं उपद्रष्टा हूं, यानी आत्मा उपद्रष्टा है। और अनुमंता च, आत्मा से मन पूछे, बुद्धि पूछे तो आत्मा उसका जवाब देती है, उसको सही राय बताती है। अब हमारे ऊपर है कि हम आत्मा की राय को माने या न माने। हम बुद्धि की सुने, मन की सुने, इंद्रियों की सुने, शरीर की सुने या आत्मा की सुने, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। उसमें आत्मा कोई हस्तक्षेप नहीं करती। उसके बाद कहते हैं भर्ता भोक्ता महेश्वर। वह आत्मा हमारा भर्ता है। वो जब रहती है हमारे अंदर तो हमारी जीभ में स्वाद मिलता है, और उस स्वाद के परिणाम स्वरूप हम संसार के अन्न, फल, जल को ग्रहण करते हैं और हमारी क्षुधा तृप्ति होती है। और अंदर जा कर के हम तो सो जाते हैं भोजन करने के बाद, लेकिन प्रश्न उठता है कि उस भोजन को पचाता कौन है? तो उसके लिए भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भुक्त्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम अन्नम चतुर्विधम। यानी मैं हर प्राणियों के अंदर वैश्वानर माने जठराग्नि बन करके चारों तरह के अन्नों को पचाता हूं। और प्राणापान समायुक्त माने प्राण माने ऑक्सीजन के रूप में उस अग्नि को, जठराग्नि को जलाने के लिए मैं बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करता हूं, और फिर अग्नि के जलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको अपान वायु के रूप में मैं ही छोड़ता हूं। यानी जो भी अन्न हम खाते हैं उसका भोक्ता भर्ता परमात्मा है, वो आत्मा है, और भोक्ता भी वो आत्मा है। भोक्ता इसलिए है कि वो जो अन्न पचाया गया है वो कितना आँख को चाहिए, कितना नाक को चाहिए, कितना कान को चाहिए, कितना मुंह को चाहिए, कितना हाथ को चाहिए, कितना पैर को चाहिए, वो सारी उसमें से शक्ति कलेक्ट करके, इकट्ठा करके वो हर जगह पहुंचाता है। इसलिए वो हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा ही भर्ता भी है और भोक्ता भी है, और वही परमेश्वर भी है। और परमेश्वर क्यों है? इसलिए कि हमारे शरीर रूपी कलेवर में शरीर सबसे स्थूल लेकिन सबसे कमजोर है।
शरीर से परे और शक्तिशाली इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म और बलवान मन है, मन से सूक्ष्म और बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से जो अत्यंत बलवान है वो आत्मा कहलाती है। इसलिए चूंकि पूरे शरीर रूपी कलेवर का सबसे बलवान और सबसे सूक्ष्म हमारी आत्मा है, इसलिए हम उसे महेश्वर कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि परमात्मेति चापयुक्तो देहिनाम पुरुषः परा, माने शरीर रूपी कलेवर में आत्मा रूप में बैठ करके मैं ही सारे जीवों को चला रहा हूँ और सारे जीवों के कर्मों को देख रहा हूँ। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, आत्मा के निर्देशों पर चलें और आत्मा का अध्यवसाय करें, आत्मा का चिंतन करें, आत्मा का मनन करें, तो हम अपने कर्मों के असली निष्काम कर्मयोगी बन करके हम कर्मयोगी बन जाएंगे। हरि ओम तत्सत।